आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल ओपन इंसान पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की प्रस्तुति में हम कर्म ज्ञान के माध्यम से कर्म के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्धात्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी सदैव ही कर्म में लिप्त नहीं रहता। वास्तव में वह सब कुछ जो हमने सोचा, कहा, किया या कारण बने, वही तो कर्म है। अर्थात हमारा सोना, उठना, चलना, बोलना, खाना और कुछ नहीं करना, ये सभी कर्म के अंतर्गत आते हैं। शरीर, वाणी और मन से की गई क्रिया कर्म है। अर्थात शरीर निर्माण संबंधी क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि क्रियाएं और समाधि आदि क्रियाएं, ये सब कर्म ही है। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में भी क्षण मात्र कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि हर पल मनुष्य मन, शरीर और वाणी से कुछ ना कुछ करता रहता है। जो कुछ भी मनुष्य अपने जीवन में कार्य यात्रा करता है, वह सब कर्म है। मनुष्य अपने शरीर, मन और वाणी से 4 प्रकार से कर्म करता है। पहला है विचारों के माध्यम से, अर्थात किसी भी वस्तु अथवा प्राणी के बारे में कुछ सोचना या विचार करना। दूसरा है शब्दों के माध्यम से, अर्थात किसी को अपनी वाणी द्वारा कुछ कहना या बताना। तीसरा है क्रियाओं के माध्यम से, जो हम स्वयं करते हैं, जैसे आज शक्ति से युक्त कर्म, कर्तव्य कर्म, शुभ अशुभ कर्म आदि। और चौथा है क्रियाओं के माध्यम से, जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। अपने उद्धार के लिए कर्म संग्रह, अर्थात कर्म का संचय कैसे होता है, इस प्रसंग में अनेक बातें बताई गई है। आथा, कर्ता, करण तथा क्रिया, ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। पहला है क्रिया, देखना, सुनना, समझना, स्मरण करना, खाना, पीना आदि को क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझे तो करने को ही क्रिया कहते हैं। दूसरा है कर्ता, उक्त समस्त क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझे तो कर्म करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। तीसरा है करण, जो मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा उपर्युक्त समस्त क्रियाएं की जाती है, उसको करण कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझे तो जिन साधनों से कर्म किया जाए, उसे ही करण कहते हैं। इस प्रकार इन तीनों के संयोग से ही कर्म का संग्रह होता है। जब मनुष्य स्वयं कर्ता बनकर अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा क्रिया करके किसी कर्म को करता है, तभी कर्म बनता है और फिर इसी कर्म का संग्रह होता है, जिसे कर्म संग्रह कहते हैं। इस प्रकार यहाँ कर्म संग्रह के प्रसंग में कर्म को परिभाषित किया गया है, अर्थात मनुष्य तो क्रिया करता है, परंतु साथ ही मैं करता हूँ, इस भाव से जो कुछ भी वह करता है, वह सभी कर्म है। कर्म के 2 भाव है, एक है सत्कर्म अर्थात अच्छे कर्म और दूसरा है कुकर्म अर्थात बुरे कर्म। अपने शरीर, मन और वाणी से किसी अन्य प्राणी को सुख पहुंचा, ना किसी के दुख को दूर करना, किसी का सहारा बनना या किसी की सहायता करना इत्यादि सत्कर्म है। अपने शरीर, मन और वाणी द्वारा किसी अन्य प्राणी को दुख पहुंचाना, किसी की हानि करना, किसी का सहारा छीना, संपन्न होकर भी किसी की सहायता न करना इत्यादि कष्टदायी कार्यक्रम अर्थात बुरे कर्म की श्रेणी में आते हैं। मनुष्य को सदैव ही सत्कर्म करनी चाहिए। भगवान के प्रति आस्थावान होकर दूसरों को दुख या किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने सत्कर्म से किसी भी जरूरतमंद प्राणी या दीनहीन व्यक्ति की सहायता करते हैं, तो निश्चित ही आपको भी अत्यंत प्रसन्नता एवं शांति की अनुभूति होगी। तो यह थी कर्म ज्ञान के माध्यम से कर्म के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है, तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं।